क्या बात है? प्रिय। इतना उदास? हाँ प्रिय, आपके चेहरे की रौनक बड़ी बात का है। और इस उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो प्रिय। बोलिए, कौन सा कारण है? तो आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज भारी भारी गजब। कि आज भारी गजब हो गया है प्रिय, भग गया सेनापति तोड़ कर जेल है। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अक्ल हो रही मेरी फेल है। सेनापति अमर सिंह छील तोड़कर फरार हो गया और राजगद्दी भी अभी तक मुझे हासिल नहीं हुई। और एक दिन नाहर सिंह के न रहने के बाद राजगद्दी ताजो तख्त का मालिक उसका बेटा विजय सिंह हो जाएगा। मेरे हाथ क्या लगेगा वही मंत्री का पद। अब क्या करें? घबराओ नहीं स्वामी जी, रामकली के होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जान की बाजी अगर लगानी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटाऊंगी मैं कदम। स्वामी जी आप चिंता जरा ना करे, देखो अब चाल कैसी मैं चलती यहाँ। नाहर सिंह से दिलाऊं सजा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं प्रिया जान। स्वामी जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अमर सिंह अगर जेल से भाग गया है तो जाने दो उसे। दुनिया की नजर में आपकी माँ का कातिल है। सिपाहियों को साथ में ले लो, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखो। अगर कहीं भी दिखाई देता है तो गोलियों को निशाना बना दो। और रही बात नाहर सिंह के ना रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्तवारिस बनेगा, ऐसा कभी रामकली होने नहीं देगी। आप चिंता ना करें, एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए। औरत तो तुमने बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का तरीका चाल नहीं देखा। आज मैं दिखा दूंगी कि औरत क्या चीज होती है। शिवाई इधर आओ, एक बोतल शराब लेकर आओ। और हाँ स्वामी जी, एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। जाकर अपने बेडरूम में रहना और जैसे ही आवाज दूं मैं, साथ में अपने भाई नाहर सिंह को लेकर आना। फिर देखो कौन सा खेल खेलती सवेरे के अंदर। ठीक है प्रिय, बजा रहा हो और खेले तुम अपना त्रियाचरित का खेल लो और फादर बिगड़ को चाल में मैं नाहर सिंह को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। सिपाही तुम यहां से जाओ विजय सिंह के बेडरूम में और बोल दो कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है जी। एक बोतल शराब अगर विजय सिंह को दुनिया से ना कर दी, दूर तो समझ लेना रामकली नाम नहीं है। रामजादे पेड़ को काटने के लिए पहले जड़ काटनी चाहिए, पेड़ खुद ही सूख जाएगा हरामजादा। खुश रहो मेरे लाल, जहां भी रहो हमेशा खुशहाल रहो। लेकिन माँ, आज मुझे किस लिए बुलाई हो? क्या बात है? बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ? बेशक। कौन सा कारण पड़ गया माँ? मेरे बेटे, तुम जब जब मुझे माँ कहते हो ना, मेरे दिल से पूछो, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। क्यों नहीं माँ? जिस दिन से सवेरे के अंदर मेरे कदम पड़े हैं, ना तो अपने हाथ से कुछ खिलाई है और ना तो कुछ पिलाई है, इसलिए खास तौर से आपके लिए बेल का शरबत बनाई है। ओ, बेल का शरबत। बेल का शरबत तो गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है माँ। इसीलिए तो देर किस बात की है माँ? लाओ मुझे पिलाओ। बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आ रही हूँ।
एक बात और है, इसे फेंकना मत, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसलिए बेल का शरबत पिला रही है, बाद में बहुत फायदा करेगा तुम्हें। अब बोलो कैसा लगा? माँ, ये तो बेल का शरबत मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। लेकिन माँ एक बात बताओ। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? दादी माँ के हाथ का पीते हो, और नसीब वाले हैं जो दादी हम माँ के हाथ का पीते हैं। सोनी माँ, लेकिन ये कड़वी क्यों लग रही है माँ? कड़वी लग रही? हाँ माँ। हमको लग रहा तुम कभी पीते नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि ये कड़वी क्यों लग रही है। घबराओ नहीं, बाद में बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है माँ, अगर हो सके तो आधा गिलास और पिला दो माँ। तुम जितना पियोगे जी भर कर पिलाऊंगी, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आएगा। ठीक है माँ, पिलाओ। बैठ जाओ, लेकर आ रहे हैं। कैसा लगा? माँ, इसमें नशा क्यों हो रहा माँ? थोड़ा बड़ा नशा होगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा, भी सारी नशाएं उतर जाएंगी। कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं रखी है? मुझे अपनी दादी माँ के ऊपर विश्वास नहीं तुम्हें? नहीं, विश्वास तो है माँ, लेकिन इसमें हद से ज्यादा नशा हो रहा माँ। मैंने कहा था कितना प्यार करूंगी बेटा तुम्हें, कभी जिंदगी में कोई दादी माँ ऐसा प्यार नहीं की होगी। तुम नशा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नशा हो रहा है। सब कुछ ठीक कर दूंगी, अभी 2 मिनट में सारी नशाएं उतर जाएंगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, देखा भैया इसे, कितना गंदा हमारा खून होगा। सिपाही, उड़ाओ इसे। अरे देवर जी, ये मेरे पास आया और मुझसे बोला कि दादी माँ जब से तुम्हें देखा हूँ पागल हो गया हूँ। ये हरामजादा शराब पी कर आया है। क्या? ये रही शराब के नशे में होश नहीं आएगा। आज तक हमारे महल में शराब तो क्या, शराब की बदबू तक नहीं आई, और आज ये इतना नीच टाइप पे उतर आया कि शराब पी रखा के। सिपाही, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो और इसे होश में लाओ। विजय सिंह, मैंने तुझे कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कमीना हमारा औलाद निकलेगा। और क्यों रे पापी, क्यों रे पापी, तुझे शर्म आई नहीं? और दादी माँ
कभी दिल में न खाया जरा, और दाग कुल में हमेशा लगाते हुए पिताजी, आप जरा सोचिए कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है? मत गए अपनी गंदी जुबान। पापा, और ये आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? कुछ समझ में आता नहीं, तेरे समझ में कुछ नहीं आया। दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता लेकिन क्या कह रहा है कि हमारा दोस्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और जो मैंने देखा क्या वो सब गलत था। हरामजादे, अगर तू शराब न पिया होता तो हम तेरे हर एक वर्ण पर गौर करते, और शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। आज तक इस महल के अंदर कभी शराब की बदबू तक नहीं आई, और तूने अपने बाप की शान और शौकत को मिट्टी में मिला दिया है। क्यों रे, कौन सी ऐसी कमी रह गई है हम लोगों के लाड प्यार में? चाह तूने इतनी बड़ी घिनौनी हरकत की है? कोई और नहीं मिली तुझे, तेरी दादी ही मिली थी है? अरे यही मन ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाया होता, हरामखोर छिनरई में लगा दिया अपनी दादी माँ के साथ। कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि मेरे कोई औलाद नहीं होगा तो यहाँ का एक दिन यहाँ का तख्त वारिस बनाऊंगी इसे, और यह हरामखोर अपने दादी माँ के साथ हंसी गंदी हरकत कर रहा। लौंडिया बाजी छिन रही इस उम्र में, पढ़ने की उम्र में, और दादी माँ बोल रहा हराम गंदी जुबान से। अगर मैं जानता कितना कमीना हमारा औलाद निकलेगा तो जन्म लेते ही हम तेरा गला दाब कर तुझे मार डालते। उतार लो इसके जिस्म का ये शाही लिबास,
और इसी वक्त इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। आराम खोर दादी माँ मत बोलना। और चढ़ा दो दार पे इसको, और चढ़ा दो दार पे इसको, अदम का रास्ता पावे। इसी वक्त इस हरामजादे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हम इस नालायक का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। स्वामी जी देवर जी का हुक्म हो गया है, आप नंबर बोले। ऐसी औलाद का मुंह देखना महापाप है जो अपनी दादी माँ को नहीं छोड़ता कमीना। हा? शर्म नहीं आ रही तुझे? टाइट करते फांसी का बजाओ। नंबर 1 और नंबर 2। ये कहाँ आ गई? छोड़ दो मेरे बेटे को अब, आप क्या कर रहे प्यारे प्यार। अपने बेटे को फांसी चढ़ाते हुए अपने बेटे को फांसी चढ़ाते हुए आए पटदाना प्रीतम तुम्हारो जिया। स्वामी जी आखिर हमारे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती की है जो हमारे बेटे को फांसी की सजा दे रही? कौन सी गलती की है? आप अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? जिस वक्त इसका गुनाह सुनोगी तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन सा गुनाह किया? आज इसने वो कर्म किया है कि कोई भी औलाद इतना नीच का कार्य नहीं करेगा। आज इसने अपनी दादी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले ढोंड डाला। नहीं, अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो जाओ नजदीक से इसका मुंह सूंघो। ये कमीना शराब पी रखा है और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। नहीं स्वामी जी, जाओ। मेरा बेटा ऐसा घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। मुझे नहीं विश्वास कि मेरा बेटा ऐसा अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है, मेरी नजरों के समक्ष दादी माँ के सीने पर चढ़ा था। देखो इसको, ये शराब पी रखा है।
मेरे लाल, मेरे बेटे, ये तूने क्या किया? अब तो तुम्हें यकीन हो गया और इसकी गलती की सजा सिर्फ मौत है, मौत। नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, आप मेरे बेटे को मौत की सजा ना दीजिए। आखिर इससे भी कोई छोटी सजा मेरे बेटे को दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को फांसी की सजा ना दीजिए। मैंने इसकी सजा को मुकर्रर कर दिया है और सिर्फ इसकी सजा मौत है। देखिए देवरानी जी, आप माँ हैं और मैं भी दादी माँ हूँ। मुझे भी बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। आपसे ज्यादा मैं चाहती थी इसे, लेकिन जानती हूँ ऐसा गलत हरकत मेरे साथ किया कोई लड़का ऐसा करेगा नहीं। देवर जी, रियासत में यही हो रहा है कि महाराज हो तो हमारे देवर जैसा। आप इंसाफ के पुजारी हैं, आप जैसा चाहे इंसाफ कीजिए। स्वामी जी नंबर बोलिए आप। नहीं स्वामी जी, अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो यहां से एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश जाएंगी। एक हमारे बेटे की और दूसरी हमारी। 2 लाश यहीं से जाएंगी। हाँ स्वामी जी। ठीक है, अगर आप अपने बेटे को अपनी नजरों के समक्ष मरते हुए नहीं देख सकती तो हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। देखकर देवर जी ये न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं। घबराओ नहीं, हमेशा इस राज दरबार में इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ होगा। सजा मिलनी चाहिए, अपना हो पराया हो। सिपाहियों, इसे नीचे उतारो, बांधो इसकी आंख में पट्टी और ले जाओ इसे हीरा गढ़नाथ रियासत से बाहर निकाल दो। छोड़ दो किसी भी हर जंगलों में और वहां पर शेर और चीते इसकी मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर फिर भी ये जिंदा बचता है और दोबारा हीरागढ़ में ये नजर आता है तो इसका शीश काटकर हमारे समक्ष लेकर आना। हट जाओ। प्रिय, भूल जाओ आज के बाद कि मैंने किसी बेटे को, किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया है। ये सोच लो अपने दिल के अंदर कि मैंने अपनी कोख से कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अपने दिल में धीरज रखिए। आइए हमारे साथ। देखा स्वामी जी, एक ही झटके में रामकली काम तमाम कर दी है। बहुत अच्छा खेल तुमने खेल लिया है भाई। अभी वाकई में कहते हैं औरत प्रिया चरित्रम कोई न जानम। प्रिया चरित्र का खेल ही ऐसा होता है कि फांस दिया साले को मकर जाले में, गया हमारे राज्य रियासत से बाहर, बिघड़ों में इसे शेर बाकी दे नोच कर खा जाएगी। लेकिन ये साली गीतवा यहाँ कैसे आ गई? यही तो अगर बात ये मैं नहीं सोच रही हूँ। अगर ये नहीं आते तो यही फांसी मौत मिलने वाली थी और ये गीतवा आके उसके जान की हिफाजत करती। लेकिन जाने दो, प्रिय गया अब वो, अब बचा है तो सिर्फ नाहर सिंह। और नाहर सिंह देखो कि अब तुम दोनों का क्या हाल करते हैं। तुम दोनों को तड़पाऊंगा। अभी तो बेटे के लिए तड़पते हो, अभी तो पत्नी के लिए भी तड़पोगे। वक्त का इंतजार करो कि देखोगे कौन सा खेल हम लोग खेलते। आओ नाहर सिंह, अभी क्या देखा है तुमने? अभी देखते जाओ ये कवायद क्या क्या करती हवेली के अंदर। अभी तो तेरे बेटे को इस रियासत से दूर कराई हूं। जब तक तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी इस हवेली के अंदर।
रामकली महारानी बनकर दिखाएगी। और हमारे खिलाफ अगर रियासत में किसी ने आवाज उठाया तो समझ लेना जो हाल इसका कराई हूं वही हाल तुम लोगों के साथ करूंगी। अरे एक बात और समझ लेना, जिस दिन इस मुल्क की महारानी बनूंगी मैं, उस दिन से इस रियासत में 25 साल से ऊपर का लौंडा नहीं रखूंगी। समझ लेना, बुढ़े की तो पहले मौत करूंगी। जिधर भी जाऊंगी हरियाली नजर आना चाहिए।